Hello, Bachcho. First of all, let us read this question. Let A and B be the roots of the equation x square minus 10cx minus 11d is equal to 0, and those of x square minus 10ax minus 11b is equal to 0 are CD. Then the value of a plus b plus c plus d when a is not equal to b is not equal to c is not equal to d is. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इज इक्वल टू 0। और इन दोनों इक्वेशन के रूट्स गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हैं a एंड b एंड सेकेंड इक्वेशन के रूट्स हैं c एंड d। और हमने वैल्यू एवेल्युएट करनी है a b c d के सम की एक कंडीशन के साथ कि जो a b c एंड d इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो जो एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे सबसे पहले सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। Now sum of roots का formula for a quadratic equation is given by minus coefficient of x upon coefficient of x square. And then हम use करेंगे product का formula. Product is given by constant term divided by coefficient of x square. तो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। माइनस एक्स का कॉफिशिएंट इस इक्वेशन के लिए है -10c अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वो है यहाँ पे 1, तो ये बन गया 10c के इक्वल। नेक्स्ट प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है -11d डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अगेन 1। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है a एंड b, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब a एंड b का सम, तो ये बन गया 10c। इसको मार्क कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज ए बी की प्रोडक्ट वो आई है -11d के इक्वल, इसको मार्क कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब सेम जो सम एंड प्रोडक्ट है यही फॉर्मूलाज को यूज करके हम सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज को इवेल्युएट करेंगे। तो सम यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज -10a हियर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 10a एंड अगेन प्रोडक्ट इवेल्युएट करेंगे तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म विच इज -11b अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये बन गया -11b। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है c एंड d, तो सम ऑफ रूट मींस c एंड d का सम, तो ये है 10a के इक्वल, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 एंड प्रोडक्ट सी डी की वो है -11b, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब जो वैल्यू हमने इवेल्युएट करनी है, हमें चाहिए a प्लस b प्लस c प्लस d। तो इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस b की वैल्यू पड़ी है विच इज 10c। इक्वेशन नंबर 3 में c प्लस d हमने निकाल लिया है विच इज 10a, और यहां से हम 10 कॉमन निकालेंगे तो ये बन गया a प्लस c। इसको मार्क कर लेते हैं स्टार इक्वेशन। तो अगर हमें a प्लस सी की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो जो सम है ए बी सी डी का वो हम इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जो हमें गिवन डाटा है दैट इज ए एंड बी फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स एंड सी एंड डी सेकेंड इक्वेशन के रूट्स। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इज इक्वल टू 0। अब a इसका रूट है तो a इसको सेटिस्फाई करेगा, a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इज इक्वल टू 0। c इसका रूट है तो c इसको सेटिस्फाई करेगा, c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, हमें a प्लस सी चाहिए तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 20ac माइनस 11 कॉमन b प्लस d इज इक्वल टू 0।
अब इस इक्वेशन को हम उस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यूज हम जानते हो। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हम नहीं जानते, तो अब इसको हटाना है हमें, लेकिन ए प्लस सी जो है वो हमें मिल सकता है। सो इसको हम चेंज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2ac ऐड कर देते हैं और 2ac यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -20ac माइनस b प्लस डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो हम पीछे से निकालेंगे जो इक्वेशंस हमने पीछे इवेल्युएट की थी, तो वहां से वैल्यूज हम निकालेंगे। तो यहाँ से b और d चाहिए हमें, इसी को यूज करेंगे। a और c दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो b प्लस डी ये बन जाएगा हमारे पास। 10c में से c माइनस हो जाएगा तो ये 9c बन जाएगा, 10 में से a माइनस हो जाएगा तो ये 9a बन जाएगा, तो ये बन गया 9 टाइम्स a प्लस c के इक्वल। अब b प्लस d हमारे पास a प्लस c की टर्म्स में आ चुका है, दैट इज 9 टाइम्स a प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac ये हम लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर, -2ac माइनस 20ac ये बन गया -22ac। 11 into 9 is 99, a plus c is equal to 0। अब AC की वैल्यू हमें नहीं पता, इसके लिए भी हम जो पीछे इक्वेशंस हमने लिखी थी उसको यूज करेंगे। यहाँ पे AB पड़ा है, यहाँ पे CD पड़ा है, दोनों की प्रोडक्ट ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो ABCD, AB की वैल्यू -11D, CD की वैल्यू -11B, B के साथ कैंसल, D के साथ कैंसल, तो AC की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -11 इज 121। तो AC हम निकाल चुके हैं, अब इस वैल्यू को आगे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर -22 इंटू 121 -99 इंटू a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके अगर हम लिखें तो ये बनेगा a प्लस सी स्क्वायर माइनस 99 टाइम्स a प्लस सी माइनस 22 into 121, this is 2662 is equal to 0। अब ये हमारे पास एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम a प्लस सी को कुछ और सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट इट बी y। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 99y माइनस 2662 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से, y स्क्वायर माइनस तो मिडल टर्म स्प्लिट करके ये बनेगा -121y प्लस 22y माइनस 2662 इज इक्वल टू 0। y को हम निकालेंगे यहाँ से कॉमन, तो अंदर आ जाएगा y माइनस 121, यहाँ से 22 कॉमन, y माइनस 121 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से y माइनस 121 कॉमन, y प्लस 22 इज इक्वल टू 0, तो या तो y माइनस 121 0 होगा या फिर y प्लस 22 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 121 और यहाँ से y की वैल्यू -22, बट y क्या था, a प्लस सी, तो या तो a प्लस सी 121 है या फिर a प्लस सी जो है वो -22 है। तो अगर हमारे पास हम कंसिडर करके चलते हैं सेकेंड केस, जो कि है a प्लस सी इज इक्वल टू -22, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से a प्लस सी, ए सी की वैल्यू हमारे पास पहले ही 121 है, तो सम मिल गया, एक प्रोडक्ट मिल गई। तो a और c की वैल्यू वैल्यूएट करने के लिए हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स a एंड c हों। तो इक्वेशन सपोज हम उसमें ले लेते हैं वेरिएबल z में, z स्क्वायर माइनस sum of roots, this is -22z plus product of roots 121 is equal to 0। तो इक्वेशन बन गई z स्क्वायर प्लस 22z प्लस 121 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से, z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 121 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई z कॉमन, तो ये बन गया z प्लस 11 कॉमन, z प्लस 11 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से वैल्यू आ गई z प्लस 11 इंटू जेड प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू 2 -11 अब एक a होगा और दूसरा c होगा। तो a एंड c यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास इक्वल, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है कि a b c d ये इक्वल है ही नहीं। सो इसका मतलब जो ये सेकंड केस है हमारे पास, ये हो गया रिजेक्ट। तो हमारे पास a प्लस c की वैल्यू बन गई 121 के इक्वल, और इसी को हम यूज करेंगे स्टार इक्वेशन में। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a प्लस सी की 121, ये बन गया 1210। तो हमारा जो आंसर है दैट इज सम ऑफ a b c d, दिस इज इक्वल टू 1210। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।